देश के सबसे बड़े सूबे में अगर 1500 करोड़ से बड़ा घोटाला हो जाए तो सवाल तो बनता है। इस घोटाले में मंत्री से लेकर के संतरी तक ऐसा लगने लगे कि कहीं नप न जाए तो सवाल तो बनता है। सवाल यहां पर भी बनता है कि यूपी से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के बंगाल तक, बंगाल से लेकर के राजस्थान तक आखिरकार कितने तार जुड़े? क्या बड़ी मछलियां ही अभी ऊपर हैं? मैं रिवर फ्रंट घोटाले की बात कर रहा हूं, जो हंटर से शंट है और यह घोटाले का रिवर फ्रंट है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा मैं, वो तस्वीरें जो सवाल खड़े कर रही हैं। उतारी जाए 4 तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर। पीसीआर से मेरी गुजारिश है कि तुरंत ही 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर उतारें। वो 4 तस्वीरें जो गवाही सीधे तौर पर यह दे रही हैं कि कैसे हंटर से शंट हो गया है एक रिवर फ्रंट। वो रिवर फ्रंट जिसे लेकर के अखिलेश यादव की सरकार ने ये कहा था ना कि फ्रांस से फव्वारा लेकर के आएंगे, ऐसा फव्वारा जो कि म्यूजिकल होगा। फव्वारा आया, फव्वारा म्यूजिकल भी था, लेकिन इस फव्वारे में भी क्या आपको पता है गड़बड़ झाला है? वो तो योगी सरकार ने और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने बड़े गड़बड़ झाले को उजागर किया। और पता ये चला, जब हंटर चला तब ये पता चला पति पत्नी भी ठेका देने के लिए सीधे तौर पर टेंडर डाल दिया। पति को ठेका नहीं मिला, पत्नी को ठेका मिल गया। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस के फव्वारे की बात है, यहां से तस्वीर बदलती है। जब तस्वीर बदलेगी तो तस्वीर के साथ साथ तासीर भी बदलेगी, और जब तासीर बदलेगी तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तुरंत ही अगली तस्वीर को टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। यह तस्वीर जो अखिलेश यादव के लिए सवाल खड़े कर रही है, यह तस्वीर जो समाजवादी पार्टी से सीधा यह सवाल कर रही है कि आखिर मंत्री से लेकर के संतरी तक, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और बाकी कितने जुड़े रहे। 1517 करोड़ के घोटाले में आखिरकार किन किन का तार जुड़ा है। रिपोर्ट देखिए आप। मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत ही रिपोर्ट दिखानी चाहिए। फ्रंट घोटाला सामने आएगा, हर गड़बड़ झाला। सीबीआई का वार, रडार पर इंजीनियर और बड़े ठेकेदार। 1513 करोड़ का प्रोजेक्ट पास, नहीं हुआ पूरा विकास। यह लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट है, जिसे अखिलेश यादव बड़े शान से अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं। और गोमती रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट अखिलेश यादव के लिए विकास का पैमाना है, तभी तो इसकी चमक को वो प्रसारित और प्रचारित करते रहे हैं। लेकिन उसी गोमती के किनारे हर सजावट में करप्शन की बू है, तभी तो इस प्रोजेक्ट में बंदरबाट की ऐसी आग लगी है कि इसकी आंच सीबीआई जांच तक पहुंच गई है। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में न्यायिक जांच के रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की, और फिर क्या शुरू हो गया ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, इटावा, आगरा समेत यूपी के 42 शहरों को सीबीआई ने एक कर दिया, और आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज की कोशिश में लग गए कि भ्रष्टाचार के इस खेल कौन कौन से नेता और अधिकारी शामिल हैं। कल से ही छापेमारी शुरू कर दी है। करीब 190 लोगों का नाम इसमें सामने आया है और 190 लोगों पर एफआईआर हुई है और 40 स्थानों पर छापेमारी की गई है। 3 राज्यों में छापेमारी हो रही है, उत्तर प्रदेश सहित बंगाल और राजस्थान में छापेमारी की गई है। ड्रीम प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर अब सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश के कई जगह पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। आगरा में ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये नितिन गुप्ता की बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही नजदीक माने जाते थे अखिलेश यादव के। रिवर फ्रंट घोटाले में इनका नाम भी शामिल हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई लगातार यहाँ छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की जांच अब लखनऊ से सीबीआई जांच अब नोएडा आ पहुंची है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें नोएडा में आज जो कि सेक्टर 29 में जो कि सत्येंद्र त्यागी उनके घर पे छापेमारी। दूसरी छापेमारी ग्रेटर नोएडा एनआरआई सिटी जो कि रूप सिंह यादव है, जो कि सिंचाई विभाग में तैनात थे, उनके घर पे छापेमारी की है। लगभग सीबीआई ने करीब 40 जगहों पर छापेमारी की है। उसी कड़ी में गाजियाबाद में भी छापेमारी की गई है। हाई प्रोफाइल टावर है कौशाम्बी इलाके का, जहां पर मैं मौजूद हूं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये शिवालिक टावर है, एक बड़ा अपार्टमेंट है, जाना माना अपार्टमेंट है। यहां के मकान संख्या 505 में सुबह से कई घंटे बीत चुके हैं, जहां पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तमाम दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कबीर नगर के मेधावल के बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर सीबीआई का छापा पड़ा है।
राकेश सिंह बघेल का घर शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर में स्थित है, जहां पर सीबीआई का छापा पड़ा है। फंड की आंच इटावा में भी आ पहुंची है, जहां एक तरफ सीबीआई की कई प्रदेशों में लगातार टीमें पहुंची है। उसको लेकर ये एक मकान है एक ठेकेदार का, इस मकान में सीबीआई की टीम पहुंची सुबह सुबह, जहां एक तरफ रिवर फ्रंट घोटाले में जो मुलायम सिंह का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, शिव अखिलेश यादव के टाइम में इसकी शुरुआत की गई थी, उसको लेकर जो जांच हो रही है उसको लेकर आज सीबीआई टीम पहुंची। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, बाकायदा पुलिस की टीम, जो सीबीआई की टीम थी, उसने आके यहाँ के ताले को सीज किया। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जब अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक बार फिर छापेमारी की गाज गिरी तो सियासत भी गरमाई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ये मतलब स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे जितनी गहरी हों, बहुत अधिक समय तक उसे कोई न छिपा सकता है, न उसे कोई बचा सकता है। और सीबीआई ने मामले को दर्ज किया, सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार ने सीबीआई को यह केस पहले ही सौंप दिया है, इसलिए अब सीबीआई जो कर रही है एकदम निर्द्वंद्वता से करना चाहिए और किसी और को इस पर कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं। देखिए, आज वो क्या बोलते थे कि काम बोलता है, और काम तो ठीक है, काम को आप बुलवाएं, लेकिन काम के अलावा बहुत जरूरी होता है कि आपकी विश्वसनीयता बोले। और जहां पर बात क्रेडिबिलिटी की आ जाती है ना, वहीं पर रिवर फ्रंट घोटाला आज की तारीख में सवालों के जद में है। सवालों के जद में क्यों है? अब चंद तस्वीरें और आप देखें। तस्वीरों के जरिए मेरे सहयोगी अमलेंद्र सिंह आपको कुछ समझाना चाहते हैं। इन तस्वीरों में आप देखें कि सियासत कितनी चीजों के इर्द गिर्द चल रही है। सियासत चल रही है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की। सियासत ये चल रही है कि आखिरकार सीबीआई को क्या क्या मिला। 40 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की थी ना, तो यहां पर सीबीआई को क्या मिला। और सियासत इस बात को भी लेकर के चल रही है कि ईडी के रडार पर कितने आने वाले हैं। ये एक अधिशासी अभियंता यानी सीनियर इंजीनियर एक्सियन, जो 1 साल के लिए 2 पद देकर के बैठा रहा। और मैंने कहा ना, ये म्यूजिकल फव्वारे वाला चक्कर है। एक काम कर देते हैं, एक बार डिबेट को ओपन कर देते हैं। डिबेट ओपन कीजिए, तुरंत ही जितने भी गेस्ट हैं टीवी स्क्रीन पर उतारे जाएं। मेरे साथ में है समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव, मेरे साथ में इसके अलावा प्रशांत वशिष्ठ जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब्बास हैदर कांग्रेस के प्रवक्ता, और सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। और सीधे हम इन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरे मनोज भाई, क्या हो गया? ये तो बिल्कुल वही वाली लूट हो गई जैसे बाजार में सेल लग जाती है ना, विंटर सेल, समर सेल। लूट सको तो लूट लो, जितना भी ले जा सको ले जा लो, लेकर चले जाओ। क्या हो गया ये रिवर फ्रंट के नाम पे? आप कहते थे उजाला हो जाएगा, आप कहते थे गोमती के किनारे आओ, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि लंदन है। आप ये कहते थे कि भैया म्यूजिकल फव्वारा है, आनंद ले लो, फ्रांस वाला फव्वारा। लेकिन आज की तारीख में आपके गले की हड्डी बन गया। ये वाली सेल कहां से शुरू हुई? लूट सको तो लूट लो। मैं बड़े ईमानदारी के साथ आपके इस डिबेट में जवाब दूंगा। 2017 में मेरे ख्याल से जांच शुरू कराई थी, तो क्या हो गया था? पैरों में घुंघरू बंध गए थे बाबा जी के क्या, कि घुंघरू की चलने की खनक की वजह से 2021 तक भी जांच अभी पहले ही पड़ी हुई है। हाँ। अरे अगर किसी ने लूटा था तो कम से कम घुंघरू खोल के दौड़ाना चाहिए था। अरे महाराज, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। अरे महाराज, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। पति पत्नी ने ठेका डाल दिया, पति पत्नी ने टेंडर डाल दिया, पति को नहीं मिला लेकिन पत्नी को मिल गया। ये L1 वाला चक्कर जो होता है ना, ये हमें भी पता है। L1 वाला चक्कर जो होता है हमें भी पता है कि अगर आपको अपनी कीमत को लो करके देखना है ना, अपनी कीमत को लो करके टेंडर लेना है किसी भी तरह से, ये L1 वाला फार्मूला यूज होता है। L1 वाला फार्मूला लेकिन पति पत्नी ने यूज कर लिया। रूप सिंह 1 साल तक अधिशासी अभियंता भी रहे, 2 पोस्ट पर 1 साल तक बने रहे। यूं ही ऐसे ही थोड़ी होता है। फिर क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ ना, घुंघरू की खनक क्या ज्यादा तेज थी जो बाबा नहीं अब तक जांच कर पाए? या सीबीआई को 17 में दिया था तो 17 में क्या जो सीबीआई थी उसके मुंह में टेप लगा था या हाथों में हथकड़ियां लग गई थी कि ना 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 चुनाव आएगा यूपी का तभी तुम जाना? हम तो पैरेट कहते थे ना। अरे नहीं भाई, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। प्रशांत वशिष्ठ जी बीच में आप आ सकते हैं। कम ऑन, बीच में आ सकते हैं प्रशांत वशिष्ठ। एक मिनट रुक जाइए, प्रशांत वशिष्ठ बीच में आएंगे।
आपको रिबट करेंगे प्रशांत वशिष्ठ, और इस रिबटल में प्रशांत वशिष्ठ ये बताएं कि क्या 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीबीआई की छापामारी चल रही है, ईडी के रडार पर लेकर के आ गए हैं। 2017 में ही जांच बैठ गई थी, 2017 में ही आप लोगों ने जांच की संस्तुति दे दी थी, 2017 में ही लगने लगा था कि इतने ठेके जो हैं सवालों की जद में हैं, 1517 करोड़ रुपए सवालों के जद में है। लेकिन चुनावी साल में ही आखिरकार एकाएक ये एक्टिवनेस कैसे हो गई, सीबीआई की एक्टिवनेस, ईडी की एक्टिवनेस? जी बोलें। बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अवसर देने के लिए राशिद भाई। आप बहुत आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे हैं इस विषय पर कि घोटाला हुआ है। भाई घोटाला मतलब समाजवादी पार्टी मतलब घोटाला, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सारे देश को पता है कि 2012 से 17 तक जो सरकार चली है वो सरकार घोटालों की सरकार थी। ये कोई अकेला वो थोड़ी है। ये विषय जो है हमारा आज का डिबेट का विषय है कि ये जो रिवर फ्रंट घोटाला है उस पर चर्चा करें, और जांच, अगर घोटाला हुआ जांच कब हो रही है ये विषय थोड़ी ना है। विषय ये है कि गलत हुआ है, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये विषय। तो जो घोटाले तो लगातार निरंतर करते रहेंगे, बहुत सारे घोटाले। ये तो एक घोटाला है इसमें, इसके अलावा पेंशन घोटाला है, लैपटॉप वितरण घोटाला है, खनन घोटाला है, कितने घोटाले बताऊं मैं आपको। अरे मनोज भाई प्रशांत वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आप लोग घोटालों के सरदार हैं। अच्छा, ये प्रशांत वशिष्ठ कह रहे हैं। हाँ वही ना, वही वाले घोटाले ना। अगर आप मुझ पे घोटाले हैं तो आप क्या हाथों में मेहंदी लगा के बैठे हैं क्या? पैर हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? अरे महाराज ऐसी बात नहीं बोलिए ना, ये पर्सनल कमेंट नहीं कीजिए। नहीं, मेरी डिबेट में टीआरपी के लिए डिबेट करता ही नहीं, मैं टीआरपी के लिए डिबेट करता ही नहीं। मनोज भाई मैं आज से नहीं आपको सालों से जानता हूं, कम से कम आपके शब्द इस तरीके के नहीं रहने चाहिए। नहीं, मेरे जितने भी डिग्निटरीज हैं सभी का सम्मान है, आपका भी सम्मान है, बाकियों का भी सम्मान है। चूड़ी पहनना जैसा शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। 100 बार बोलूंगा, लेकिन आपको जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में 5 सालों में 2012 से 17 तक बहुत सारे काम हुए। अरे सुनो, जवाब सुनो, कहानी मत बताओ, जवाब सुनो। 2017 तक बहुत डेवलपमेंट हुआ। हमने लैपटॉप, जो दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप वितरण किया, कौन सा घोटाला हो गया उसमें? दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस भारत का बना, दुनिया का एक्सप्रेस बना, आगरा से लेकर लखनऊ तक, कौन सा घोटाला हो गया? हमने बेहतरीन जनेश्वर पार्क, एशिया का नंबर 1 का पार्क बनाया, कौन सा घोटाला हो गया? कौन से प्रोजेक्ट में हमारे घोटाला है भैया? अरे बता तो रहे हैं, रिवर फ्रंट घोटाला हो गया। सुनिए मैं बताता हूँ मनोज भाई, ससम्मान आपको ये बताता हूँ। हाँ ससम्मान आपको बताता हूँ। प्रशांत भाई एक मिनट, मैं बिना रिसर्च के मैं बात ही नहीं करता, मैं बिना इन्वेस्टिगेशन के मेरी बात नहीं होती है। अधिकारी नामजद शिव मंगल यादव अधीक्षण अभियंता, श्री प्रकाश प्रमुख सहायक, जगवाल सिंह प्रमुख सहायक, रूप सिंह यादव अधीक्षण अभियंता, सुशील कुमार यादव सहायक अभियंता। मनोज भाई एक आपके नाम राशि भी हैं, कनिष्ठ सहायक। यानी सब ने मिलकर के लूट लिया, रातों रात लूटते चले गए। ये सोचा कि ठीक है यहाँ पर सेल लगी हुई है, लूट की सेल लगी है, जितना लूट सको तो लूट लो। और सुनने में तो ये भी आया है कि रूप सिंह आपके कई बड़े नेताओं के करीबी हैं, शिवपाल जी के भी करीबी बताए जाते हैं। इस तरह की भी बातें हैं। नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ जवाब दे दूं आपको। हाँ जवाब दीजिए, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल एथिकल जवाब दूंगा। जब से इस सृष्टि में गोमती नदी का निर्माण हुआ है, जब से, यानी हजारों साल, लाखों साल से, तब से पहली बार गोमती नदी की सफाई की गई, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और जब सफाई की गई तो गोमती नदी का पानी रोक के 24 किलोमीटर की सफाई की गई। इतिहास में नहीं, पूरे भारत में किसी नदी को रोक के पहली बार अगर कहीं सफाई हुई तो वो गोमती नदी की लखनऊ में हुई। तो कौन कर पाया? उस सरकार का नाम बता दो जिसने नदी को रोक के नाले से नदी बनाई हो। कौन है? हिंदुस्तान में कोई है दूसरा नेता जिसने इतना बेहतरीन काम किया हो? आप उसको घोटाला इसलिए बता रहे हो कि उसका बजट। अरे बेहतरीन काम क्या मनोज भाई, बेहतरीन काम आप कह रहे हैं। आहा, कभी एक्सप्रेसवे पे जाकर के देखिए, कभी आगरा के पास में रोड टूटी हुई है। प्रशांत जी आप अपना रिबटल दीजिएगा, मैं एक बार डिबेट को ओपन टू ऑल कर देना चाहता हूँ। सैदर जी को भी बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास सैदर जी, ये वही लोग हैं यूपी के लड़के बन करके जिनके साथ आपने जोड़ा बनाया था। क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि ये जोड़ा कितना घोटालेबाज है, या इस जोड़े में क्या घोटालेबाजी हुई है, पिछली सरकारों में क्या घोटालेबाजी हुई है? अब्बास सैदर जी की आवाज नहीं आ रही है। अब्बास सैदर जी, क्या सतीश प्रकाश के साथ में कनेक्ट हो सकता हूं मैं? पीसीआर
जी आवाज जा रही है आपको? क्या मैं सतीश, हाँ ठीक है, सतीश प्रकाश जी के पास में चलता हूँ। सतीश जी, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दो ध्रुव हैं? एक ध्रुव पर समाजवादी पार्टी है, एक ध्रुव पर बहुजन समाज पार्टी है। आप लोग स्मारक के नाम पर घोटाला हो जाता है, कहीं पर बिजली के नाम का घोटाला हो जाता है, कहीं पर भर्ती के नाम का घोटाला हो जाता है। तो इधर पता ये चलता है रिवर फ्रंट के नाम का घोटाला है, पेंशन के नाम का घोटाला है, कुंभ के नाम का घोटाला है। क्या दोनों पार्टियों ने मिल करके सिर्फ और सिर्फ घोटाले की सरकार ही चलाई क्या? वो तो ठीक है, वो तो गनीमत है, योगी सरकार आ गई, घोटाले और गड़बड़झाले का पर्दाफाश हुआ और एक एक करके परतें खुलती चली जा रही हैं। सतीश जी, सतीश जी, हाँ जी, हाँ मेरा आपसे ही सवाल है, क्या बीएसपी और एसपी दोनों में मिल करके यूपी को लूट लिया क्या? मतलब सरकार बीजेपी की चल रही है और सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछेंगे? जब गड़बड़झाला सामने आएगा तो हम क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? स्मारक के नाम पर जो हुआ, हाथी की मूर्ति लगाने के नाम पर जो हुआ, अगर मैं एसपी से पूछूंगा, बीजेपी से पूछूंगा, तो आपसे भी पूछूंगा। अगर सरेंडर कर दिया है और आपको यह लगता है कि सवाल पूछा ही ना जाए तो क्लियर बता दीजिए ना, क्लियर बता दीजिए। ससम्मान मैं ये कहूंगा, सतीश जी बैठे हुए हैं लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं देंगे। नहीं, सफाई तो देखिए, हमको सफाई दे, हम सफाई नहीं देते, हम जवाब देते हैं। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब की तस्वीर लगाने से, है ना, लखनऊ के अंदर कोई पॉल्यूशन हो जाता है, लोगों को दिक्कत आती है, तो ठीक है, हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं ना। हमको लगा कि वो दलितों के महापुरुष थे, है ना, और उत्तर प्रदेश के संसाधनों में एक थोड़ी बहुत हिस्सेदारी उनकी भी बैठती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना जानते हैं भारत सरकार आप लोग जो है बहुत पिक एंड चूज करते हैं। अरे एक यूपी में, चूंकि मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, खाटी पूर्वांचलिया हूं मैं, वहां पर एक बात कही जाती है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, और ठीक वही काम आप लोग करने की कोशिश करते हैं कि पिक एंड चूज करेंगे, जो चीज पिक करनी है उसे आप पिक कर लेंगे, जिसका जवाब देना है। मैंने अंबेडकर जी की मूर्तियों की बात नहीं की, मैंने हाथी की मूर्तियों की बात की है। मैंने ये देखिए, हाथी है ना, हाथी का भी सम्मान करना सीखो। ये कमल वाला सिस्टम मत चलाओ कि कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा। आप मुझे बताइए कि मुरादाबाद में अभी 1 साल पहले एक शमशान घाट में बाकायदा योगी जी की सरकार में 125 लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं शमशान में। एक जो ठेकेदार है, आपने जो ठेकेदारी व्यवस्था, आजकल योगी जी किसी और को तो मौका देते नहीं। बीजेपी तो एक सेंट्रल सिस्टम है ना कि जो भी मामला होगा वो केंद्र में, लखनऊ ही तय करेगा। अब ये टेंडर जो है जिले पे तय नहीं होते, तो वहां के ठेकेदार ने ये कहा कि ये टेंडर लेने के लिए मैंने 32 लाख रुपए की घूस दी। अब उसकी तो कोई सीबीआई जांच होनी नहीं। देखिए सुनिए, आर्थिक अपराधी कोई भी हो, आर्थिक अपराधी साथ साथ साक्ष्य जनरेट करता है, और आर्थिक अपराध की जो चीजें, अगर कहीं भी कोई जो है फाइनेंशियल क्रिमिनल हुआ है, क्रिमिनलिटी हुई है, तो उसको हमेशा खुल जाएगा। 4 साल में योगी जी क्या चुपचाप बैठे थे? देखिए, जब जब सीबीआई और ईडी जागरूक हो जाती है तो देश में ये एक माहौल बन गया है कि चुनाव आने वाले हैं। 4.5 साल तक अगर आपके पास ऐसी कोई चीजें थी, आपके पास तमाम एजेंसियों, प्रशांत भाई, सतीश जी ये कहना चाहते हैं यूपी में चुनाव है या कहीं पर होता चुनाव है तभी सीबीआई को आता तनाव है, कहीं पर भी अगर होता चुनाव है तभी प्रवर्तन निदेशालय को आता तनाव है। इसका जवाब दें। सुनिए, बंगाल की जो सीबीआई भेजी थी और जो ईडी की सारी टीमें भेजी थी, मैं यूपी की बात करूंगा, यूपी का रहने वाला हूं, यूपी का चैनल है, यूपी की डिबेट है, मैं बंगाल नहीं जाऊंगा, मैं डिटेल होने ही नहीं दूंगा, नहीं करनी मुझे ना, मुझे करनी नहीं है, मुझे करनी ही नहीं है बंगाल की बात। आप भारत के चैनल है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीबीआई भी कोई उत्तर प्रदेश की सीबीआई नहीं है, या जो ईडी है वो कोई उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसी नहीं है। प्रशांत जी, सीबीआई का सवाल करते हैं आप लोग, फ्री होगी। अब प्रशांत जी कोई ओवरलैप नहीं करेगा। प्रशांत जी, रिवर फ्रंट घोटाला आज का सब्जेक्ट है, हम उस सब्जेक्ट पर बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि घोटाले पर अपना एकाधिकार सिद्ध कर चुकी समाजवादी पार्टी के जो मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, मनोज यादव जी, उन्होंने अभी बताया लैपटॉप वितरण पर बहुत बड़ी बातें इन्होंने अखिलेश जी ने की का बहुत किया। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा कि 14,81,118 लैपटॉप खरीदे। रशीद जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 14,81,118 लैपटॉप खरीदे गए और केवल 6,11,794 लैपटॉप बांटे गए। तो ये 8 लाख
69,324 लैपटॉप कहाँ है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये बताएं मुझे मनोज यादव जी कहाँ हैं। ठीक है मनोज जी, प्रशांत जी का जवाब आप दें, लेकिन उससे पहले अब्बास हैदर जी के लिए भी मैंने कहा था ना कि डिबेट ओपन टू ऑल होनी बहुत जरूरी है। अब्बास हैदर जी, अब यहाँ पर आपसे एक सवाल है। सवाल ये कि जो रिवर फ्रंट घोटाला है उसे किस तरह से आप देखते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या समाजवादी पार्टी की सरकार रिवर फ्रंट घोटाले में जद में आई है तो फिर इसे किस तरह से देखा जाए? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रस्साकशी है या इसके पीछे वाकई बड़ा गड़बड़ चाला है? देखिए राफिक जी, सबसे बड़ा है या नहीं हुआ है, लेकिन 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। अगर ये अनियमितता हुई है किसी प्रोजेक्ट में तो जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उनको जेल भेजना चाहिए बिना रुके। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में जिसमें से बहुत सारे इंजीनियर अभी भी सेवा में दे रहे होंगे सरकार को, तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो नौकरी कर रहे हैं तो आगे और प्रोजेक्ट में वो अनियमितता, आर्थिक अनियमितता क्यों नहीं कर रहे होंगे? दूसरा मेरा सवाल ये कितने है अरेस्ट हुए? दिसंबर 190 FIR, 189 आरोपी, अरेस्ट अब तक क्यों नहीं हुए? 4 साल हो गया। नहीं, उसमें जांच चल रही थी और उसका समय मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। पहला विषय ये है, घोटाला हुआ है। अब ये तो घोटाले करते ही रहते हैं। इनको तो मेरा एक शेर में मनोज भाई, अगर मेरे यूपी का 1500 करोड़ से ज्यादा चला जाए ना तो मैं ठहाके नहीं लगाऊंगा। ये मेरे लिए ठहाके लगाने वाली बात नहीं है। मेरा एक शेर सुन लीजिए इनके लिए। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा बस दाम तुम बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। ये तो बिकाऊ सौदा है, आपको पता है। मनोज जी, आप लोग का ईमान बिका है। रिबट मनोज जी, आपका ईमान बिका है। प्रशांत जी को जवाब दें। हाशमी जी, जब सरकार के लोग बैठते हैं टीवी डिबेट पे तो वो आंकड़ों के साथ बात करते हैं, किसी शेर और शायराना अंदाज में नहीं बात करते। अभी उन्होंने हमसे कहा, मनोज भाई सालों से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। शायर तो आप भी बड़े अच्छे हैं, बड़ी शायरी आपकी भी निकलती है, बड़ी कविता आपकी भी सामने आती है। अब मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ मनोज भाई, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ और इसमें आप मुझे ये बताएं कि आपकी कौन सी कविता फिट होती है। ध्यान से सुनिएगा, टीवी स्क्रीन पर सारे ही गेस्ट उतारे जाएं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला प्रोजेक्ट में 673 काम के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। अब सुनिएगा आप, इनमें से 1.25 किलोमीटर लंबाई में सिल्ट सफाई का काम सुनीता यादव की ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। लागत 1,88,00,000 रुपए। सुनीता का बिजनेस उनके पति त्रिशुन पाल सिंह यादव देखते हैं। इस टेंडर में जो सेकंड बिड है अवंतिका बिल्डर्स ने डाली और ये सुनीता के पति हैं, यानी पति पत्नी मिलकर के गड़बड़ झाला कर रहे थे क्या? और आप लोगों ने देखा ही नहीं, आंख मूंदे हुए थे। जानते हैं मनोज भाई, यूपी के चुनाव में या यूपी की सियासत में या यूपी की सरकार चलाते हुए अगर धृतराष्ट्र बन गए ना तो बड़ा विस्फोटक हो जाता है। धृतराष्ट्र बने हुए बैठे थे आप लोग। अरे आप हाशमी जी, कम से कम दूसरे को, जो मुझसे सवाल है तो मुझसे जवाब तो लो ना। हाँ, जवाब दें। आप ही सवाल करते रहो। ये सारी चीजें सीबीआई के पास हैं, कोई नया ब्रेकिंग नहीं है। आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं, लेकिन अभी ब्रेकिंग दी है बीजेपी के नेता प्रवक्ता ने और आप ब्रेकिंग नहीं चला रहे हैं कि 14.5 लाख समाजवादियों ने जो लैपटॉप खरीदे और सिर्फ 6.5 लाख बांटे, और जितने लैपटॉप रह गए वो कहाँ गए? अब तक तो समाजवादी लोग होते तो आप पे 20 FIR कर देते और हम बंद कर देते पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल में। लेकिन आप लोग कान में क्या उंगली डाल के बैठे हो? या आंखों से दिखाई नहीं पड़ता? मैं तो आप पे व्यंग कर रहा हूं। मैंने चूड़ी का व्यंग किया, महावर का व्यंग किया, मेहंदी का व्यंग किया, इसलिए व्यंग किया कि आप लोग रियल में झूठ भी नहीं बोल पाते हो। झूठ बोलो तो तथ्यों के साथ बोलो। 19 लाख लैपटॉप, समझ गए? और अगर आंकड़े ना आते हो तो टीवी चैनल पर डिबेट करने से पहले 10 बार प्रशांत जी आप लोग झूठे तथ्य पेश करते हैं, आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये मनोज यादव का कहना है। जवाब दें। 19 लाख लैपटॉप बांटे गए हैं, 19 लाख, और एक की भी हेरी फेरी दिखा दो, जेल मनोज यादव चले जाएंगे, बिना FIR के जेल चला जाऊंगा। प्रशांत भाई मनोज यादव कहते हैं कि अगर इनके लैपटॉप में किसी तरह का ताला, हमने सबूत दे दीजिए, अभी के अभी इन्हें जेल में डाल दीजिए आप। चलिए, अगर इनके खिलाफ सबूत है, जेल में जाने को तैयार है। राशिद भाई सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, शांतनु गुप्ता की किताब उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में को लिखने के लिए 2016 में एक मनोज भाई एक मिनट सुन लीजिए, पहले प्रशांत जी को सुन लीजिए। RTI डली, उस RTI का जो उत्तर आया सरकार, अखिलेश सरकार से, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने
14,81,000 लैपटॉप खरीदे थे और ठीक है। 6,11,000 बांटे थे। बाकी के लैपटॉप कहाँ गए? इसके अलावा मैं बताता हूँ, पेंशन में घोटाला कर दिया इन्होंने। और तो छोड़, पेंशन में क्या 43,000 ऐसे लोगों को पेंशन जा रही थी जो जीवित ही नहीं थे भैया। तो ये पेंशन कहाँ जा रही थी, जरा अखिलेश जी से पूछकर बताएं। 43,000 जो लोग जीवित ही नहीं थे उनको पेंशन आप कहाँ दे रहे थे, किसको दे रहे थे पेंशन, बताइए आप। आपके पास और मनोज भाई, आपने मरे लोगों को पेंशन दे दी, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि तो नहीं दी आपने उन्हें पेंशन दे दी। अब पेंशन के पैसे कहाँ गए कुछ भी नहीं पता है। ये कटमनी यहाँ भी चल रहा है क्या? ये प्रदेश में कटमनी को लेकर के बड़ी पॉलिटिक्स थी, यूपी में भी कटमनी चली है क्या मनोज भाई? दो बातें, सिर्फ दो बातें। सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की। अगर कोई आरटीआई है, कोई कमी है, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई घोटाला भ्रष्टाचार, तो आपको एफआईआर चाहिए। दर्ज कर रहे हो आप, क्यों सो रहे हो चुपचाप? क्या चिलम उलम हो रहा है? वैसे मुझे मालूम का इस्तेमाल बात थोड़ा हो जाता है, वो भी हो जाता है। ही इज नॉट वर्क वेरी फास्ट। तो चिलम का सेवन सरकार तो टाइम से हो जाएगी। जहां भी घोटाला है उनको आप जेल में डालो, एफआईआर करो। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये पीपी किट वाले घोटाले पे जांच कब कराओगे? ये पीएफ घोटाला जो अभी किया है 34,000 करोड़ का, उस पर जांच कब कराओगे? आपने जो माल बनवाया, मोदी जी ने हमारी सरकार का बनवाया माल बेच दिया, और ये सब उप मुख्यमंत्री केसों ने चिट्ठी लिखी कितने कम दामों पे कैसे बेच दिया गया, वो चिट्ठी रिकॉर्ड में है। आप अच्छा मनोज भाई मैं बिल्कुल सीधे ये पूछता हूँ, बिल्कुल सीधे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट घोटाला हुआ ही नहीं, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं हुआ घोटाला। पति पत्नी को टेंडर कैसे गया? पति पत्नी को टेंडर कैसे गया? बिना इजाजत के फ्रांस वाला फव्वारा कैसे चलाया? क्या जो टेंडर हुए, टेंडर में काम हुआ नहीं हुआ, ये बात देखी जाए। और अगर टेंडर हुआ, अच्छा आप हाशमी जी मुझे एक बात बता पाएंगे कि हिंदुस्तान का ऐसा कितने प्रोजेक्ट है जिनके जितनी लागत का बजट था उसको इंक्रीज हुए नहीं हुए? कितने बजट में? मैं बता रहा हूँ, दसियों हजार नहीं लाखों ऐसे बजट है जो प्रोजेक्ट अगर 10,000 करोड़ रुपए उसका था तो वो आगे चल के 25,000 करोड़ में पूरा हुआ। जिस सुरंग की जम्मू कश्मीर की में यूपीए की सरकार की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने गए थे लास्ट में, उसके भी बजट बढ़े। तो क्या घोटाला कहलाते हो सकता है उस की थार न लगा पाए हो इंजीनियर। ये ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एक एनालिसिस मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी का भी होगा। सतीश प्रकाश जी के पास में चलते हैं। सतीश प्रकाश जी, घोटाले की मलाई किस किसने खाई? अरे भाई एक बात सुनिए ना, 2007 से लेकर के 2012 तक हम सरकार में रहे। कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरह का अपराधी हो, देखिए सिर्फ कह देने से अपराध नहीं होता। आपने 2012 से लेकर के अगर आपने कोई आरोप भी लगाए तो आपके पास कोई साक्ष्य होंगे। देखिए अपराध, सुनिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि सरकार परमानेंट किसी की नहीं होती। अब ये 6 महीने बाद बीजेपी की भी सरकार जाएगी और तमाम कोरोना काल में जो सरकार ने महामारी के बहाने में बिना, सुनिए यहाँ तो लोगों ने टेंडर भी डाले हैं, महामारी के टाइम में बिना टेंडर के भी सामान मंगाए हैं ना, खरीद तो वहां भी है ना, और वो कितने लाखों करोड़ों का मामला है, ये इसके सब जनता के सामने आएगा। ये जो महामारी के नाम पर जो पैसे की बंदरबाट उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, और बाकायदा देखिए तमाम, अच्छा ये बड़ा अच्छा लगता है, जानते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग जो कि अदावत में रहते हैं, वो लोग जो कि राजनीति के दो ध्रुव कहे जाते हैं, सतीश प्रकाश जी, जब घोटाले की बात आती है ना तो आप जो है समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने पर आ जाते हैं, एसपी जो है बीएसपी को डिफेंड करने पर आ जाती है, और हर किसी को घोटाला नजर आता है तीसरे का, हर किसी को घोटाला नजर आता है सिर्फ और सिर्फ सरकार का। सतीश प्रकाश जी, ये ठीक है कि मैं तुम्हें बचाऊं तुम मुझे बचाओ, क्योंकि ये बात इमेज की है, लेकिन जानते हैं सरकार हमेशा इकबाल से चला करती है, और जहां पर इकबाल बुलंद ना हो ना, वहां पर सरकार का किया हुआ सामने आता है। और जिस तरह से रिवर फ्रंट घोटाले में सामने आया है, इस बात को स्वीकार करें। सतीश जी, डिफेंड करने पर मत आइए, डिफेंड करने पर मत आइए। आप जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, ये तो जानते हैं ना आप। हाँ राशिद, बोलूं अगर आप कहें तो, अगर आप हाँ बोलिए। देखिए निश्चित रूप से कोई भी आर्थिक अपराध चाहे किसी की भी सरकार में आओ, हाँ। भारत सरकार की जांच एजेंसियां उसकी बाकायदा जांच करें। लेकिन जब बीजेपी के विधायक जो आप जिसको गोमती वाला जो घोटाले की बात कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक है, मुख्य घोटाला करता बीजेपी के विधायक का भाई है। क्योंकि बीजेपी का विधायक है, सरकार कहीं ना कहीं ये करती है। देखिए मैं 2 चीजें कहता हूँ, आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक मुख्य घोटाला करने वाला बीजेपी विधायक का भाई है। जवाब
प्रशांत जी, प्रशांत जी आवाज आ रही है? कुछ भी कहे जा रहे हैं भैया ऐसे। मेरा प्रश्न जो है, इनको अब ये इनके कहने से कुछ प्रूव नहीं हो जाता। ये जो भी चाहे वो कहते रहे, मैं तो आपसे तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न मनोज यादव जी से है, सतीश जी से कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न मनोज यादव जी से मेरा ये है, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए पंजीरी का एक प्रावधान बना। उस पंजीरी में 700 करोड़ की पंजीरी खा गए समाजवादी पार्टी के लोग। भाई आपको ये शायद, मैं आपको पंजीरी में घोटाला हुआ है बहुत बड़ा, जो बिना टेंडर के 700 करोड़ रुपए की पंजीरी बांट दी गई। ये कहाँ गई पंजीरी, ये बताइए मुझे। अरे इनसे जानना चाहता हूँ भाई। मनोज भाई ज्यादा पंजीरी खाने से डायबिटीज हो जाती है भाई, शुगर बढ़ जाता है ज्यादा पंजीरी खाने से। पंजीरी खा गए समाजवादी पार्टी के लोग। मैं फिर हंस रहा हूँ। सत्ता सवाल नहीं पूछती है, सत्ता एक्शन में रहती है, सत्ता एक्शन करती है, सत्ता जांच कराती है, सत्ता एफआईआर कराती है, सत्ता इन सारे अपराधियों को जो भी हैं भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेजती है। सत्ता टीवी पे बैठ के विपक्ष से सवाल पूछ रही है, इसका मतलब सत्ता कमजोर है, वीक है। और अगर वीक जो सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की बात करती है। अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो भी प्रोजेक्ट चले, जो भी क्रियाकलाप में घोटाला है, आपको पूरी छूट है, पूरी छूट है। आप एफआईआर करा सकते हो, लोगों को जो भ्रष्ट है उनको जेल भेज सकते हो, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन आप हमसे सवाल पूछने के हकदार नहीं हो। मौजूदा समय में जनता ने आपको चुना, आप जवाब दे ही दो। ऑक्सीमीटर घोटाला किसने किया है और उसकी जांच कब होगी? ऑक्सीजन घोटाला जो हुआ उत्तर प्रदेश में, उसकी जांच कब होगी? पीपी के घोटाले की जांच कब होगी? पीएफ फंड के घोटाले की जांच कब होगी? और तो विधायक और सांसदों ने आपके आरोप लगाया खुद की सरकार पे कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश में। आपके मंत्री लिखते हैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी, कैबिनेट मंत्री लिखते हैं, मोदी जी के मंत्री लिखते हैं मुख्यमंत्री को बरेली के कि साहब कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप उसकी जांच करा लो ना। हमारी वाली जांच तो 17 से पेंडिंग है और चली रही है। हमसे सवाल मत पूछिए, आप जवाब दीजिए और एक्शन कीजिए। अगर नहीं कर पाते हो तो टीवी पे झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। 5 साल होने को कह रहे पंजीरी घोटाला हुआ था, 1513 करोड़ मंजूर। अरे सुनो, 1437 करोड़ का पेमेंट आपने कर दिया, 95% पेमेंट हो गया, काम तो क्यों नहीं हुआ? आप मुझे ये बताइए। हम एक्शन में आए, एक्शन में आए, अपना बंदर बात कर दिया। हम एक्शन में आए क्या? सारे लोग जानते हैं भाई, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार और घोटाले के अलावा चिड़चिड़ाहट नहीं, चिड़चिड़ाहट वाली कोई डिबेट नहीं होगी। अपनी बात कहें, एक बार में एक ही गेस्ट अपनी बात कहेंगे, कोई भी बात को ओवरलैप नहीं करेगा, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। मुझे टीआरपी वाली डिबेट नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी डिबेट नहीं चाहिए जिसमें आवाज़ किसी भी व्यूअर को ऐसा लगे कि क्यों किसी के कान फाड़ने में हम लोग लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से अब्बास हैदर जी के पास एक बार जाना चाहिए। हालांकि अब्बास हैदर से अगर मैं सवाल करूंगा तो शायद वो वाली बात हो जाएगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन फिर भी कांग्रेस की राजनीति में आप लोग आने की कोशिश तो कर रहे हैं। घोटाला अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लगता नहीं सरकारों की तरफ से सीबीआई का इस्तेमाल करना, ईडी का इस्तेमाल करना, ये सारे चैप्टर आप ही लोगों के खोले हुए हैं, आप ही लोगों ने ये सीख दी है। सीबीआई जब चाहे इस्तेमाल कर लो, जब चाहे हंटर चला दो। क्यों अब्बास भाई? राशिद साहब, ऐसा है, मैं प्रशांत जी के पहले एक शेर का जवाब देना चाहता हूँ। तो वो जवाब एक अली सरदार जाफरी साहब का शेर है कि तेग मुंसिफ हो जहाँ, दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है उस शहर में कातिल के सिवा। और अभी मेरी बात पिछली बार शायद पूरी नहीं हो पाई थी। आज देखिए क्या है ना, 2 नवंबर 2017 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सीबीआई को केस दिया, फिर ईडी ने स्वतः संज्ञान लेके जांच करने लगी। केंद्र की 2 सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इतने समय से लगभग 4 साल से इस विषय की जांच कर रही हैं और अभी तक तो हम एक नागरिक के नाते उत्तर प्रदेश के हमें ये उम्मीद थी कि जो दोषी अगर इस काम में है, अगर दोषी है तो उनको आप जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते होंगे, लेकिन अभी तक छापेमारी चल रही है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप
अब मुझे लगता है कि किस मुंह से ये इस तरह के जो है भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो ठीक उसका है। ये सफाया करेंगे, दूध का दूध पानी करेंगे, जबकि इनकी खुद सरकार के मंत्री आप कस्तूरबा गांधी बालिका नव विद्यालय में जो भ्रष्टाचार आपने किया उसका आप जवाब दीजिए, उसकी कहां तक जांच पहुंची। आपके विधायक, हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कोविड टेस्ट की जो है आप समझिए कि जो स्कैम हुआ उसको उजागर किया, उसकी जांच कहां तक पहुंची। आपके मंत्री अपने भाई को जो है इकोनॉमिक समझ लीजिए कि वीकर उसमें दिखा करके भर्ती करा देते, उसकी कहां तक जांच हुई। क्या कर रही है आपकी सरकार, ये सब तो जाने दीजिए। प्रशांत भाई, ये बात तो बिल्कुल, ये सवाल तो बिल्कुल जायज है। हाँ ठीक है, अपनी बात आपने रख ली है, अपनी बात आपने रख ली है। टीवी की अपनी बाध्यताएं होती हैं, बहुत लंबे लंबे जवाब नहीं होंगे हमारे। क्या है ना प्रशांत भाई, 1513 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1437 करोड़ खर्च किए गए, 4 टेंडर के माध्यम से 12 कामों के ठेके दिए गए, 1031 करोड़ का खर्च हुआ, 407 करोड़ की लागत के बाकी 661 काम को सीबीआई ने शुरुआती जांच में शामिल कर लिया है। अगर 407 करोड़ की लागत के 661 काम शुरुआती जांच में शामिल किए गए हैं और वो जांच की वाकई में जद में है, इतने बड़े बड़े अधिकारी अगर आ रहे हैं जांच की जद में, नेता भी आ रहे हैं, मंत्री से लेकर के संतरी तक, हर किसी ने रिवर फ्रंट की मलाई अगर काटी है, अभी तक बड़ी गिरफ्तारियां क्यों नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं किए गए? देखिए कानून अपना, क्या विभाग में छोड़ दिया गया है कि ठीक है आगे भी लूटते रहो? जी राशिद भाई, मैं बोलूं अब? हाँ बोलिए। बोल सकता हूँ? हाँ, कानून अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है। अब्बास हैदर साहब के लिए केवल एक लाइन बोलूंगा, लुक हू इज टॉकिंग, बिकॉज ये तो घोटालों की जनक पार्टी रही है, क्यों सत्ता से गई सबको पता है। घोटाले और घोटाले, इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, वो आपको भी पता है और सारे देश को पता है। तो अपना सीबीआई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत अज्ञानी किस्म का इंसान हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे राजनेता नहीं समझ में आते हैं। नहीं प्रशांत भाई, क्या मैं बड़ा ज्ञानी हूँ? मैं मनोज यादव से एक चीज पूछना चाहता हूँ। मनोज भाई, क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि जैसे ही खादी पहन लेते हैं अंदर एक ठसक आ जाती है, एक खनक आ जाती है कि चलो ठीक है हम तो निरंकुश हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है हमने लूट भी मचा ली तो भी दिक्कत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हमारे तरीके से चलेगी, जितने भी ठेके वगैरह हैं ये ठेके वगैरह सब हमारे हाथ से ही जाया करेंगे। क्या खादी में इतना दम होता है क्या? मैंने कहा ना मैं अज्ञानी हूँ, मुझे खादी का दम समझाइए। खादी शरीर पर आ जाने के बाद वो खादी जो सत्ता पर जाकर के स्थापित हो जाए, जिसे सत्ता प्रतिष्ठान का सुख मिल जाए, जिसे सिर पर ताज मिल जाए और जिसे तख्त मिल जाए, तो क्या वो ऐसी निरंकुश हो जाती है क्या? बिल्कुल बेफिक्र हो जाना कि चलो ठीक है हम तो कानून से ऊपर हैं, हम तो नियम कायदे से ऊपर हैं, हम तो कॉम्प्लायंसेस से ऊपर हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए मैं खादी पे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इसको पहनने के बाद अपने आप जज्बा आ जाता है देशभक्ति का, और गांधी के सिद्धांत आपके शरीर में और आपके लहू में दौड़ने लगेंगे। लेकिन जिनकी नीयत और मानसिकता नहीं साफ होगी उनके लिए खादी क्या, वर्दी क्या और ब्यूरोक्रेसी क्या, सब में भ्रष्टाचार होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3.5 लाख करोड़ का बजट है एक साल का उत्तर प्रदेश का। 3.5 लाख करोड़ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 साल में हमारे पास लगभग 18 लाख करोड़ रुपए आए उत्तर प्रदेश में, और हम सिर्फ 5 सालों में चर्चा कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए की। अगर आप इस टोटल बजट के खर्च का समाजवादियों को देखेंगे तो आप उसको अब सुनिए मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात। अरे मनोज भाई मैं अपना सर पकड़ लूं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? 400 करोड़ आपको माइनर लगते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं सतीश प्रकाश जी, नहीं अरे मेरी बात तो सुनिए आप। अरे महाराज 400 यानी 400 और मेरे ख्याल से 7 बार और शून्य होता है ना, 7 बार और आगे शून्य लगा होता है ना, यानी 4 के आगे कुल 9 सिफर लगे होते हैं, ये होता है 400 करोड़। बहुत जीरो होते हैं आसमी जी, राशि जी, 18 लाख करोड़ में बहुत जीरो होते हैं। उन जीरो, अरे महाराज मुझे इतनी गणित नहीं आती ना, मुझे इतनी गणित नहीं आती है। यूपी के चुनाव में सतीश प्रकाश जी इतनी गणित क्यों चलती है? यूपी के चुनाव में और यूपी की सत्ता में इतनी गणित क्यों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चलती है? मैं कह रहा हूँ लैपटॉप का आरोप क्यों नहीं अब तक साबित कर पाई? नहीं मैं यही करूंगा। आपने कहा कि 400 करोड़ माइनर है। सतीश प्रकाश जी, क्या 400 करोड़ माइनर है? क्या 400 करोड़ की कोई औकात नहीं है? क्या 400 करोड़ का गड़बड़झाला हो जाए और मौजूदा जो सरकार है यूपी की यूं ही छोड़ दे? नहीं देखिए, भ्रष्टाचार तो 1 रुपये का भी है,
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही होता है, चाहे उसको 400 करोड़ या 500 करोड़ से नहीं आप सकते। किसी भी तरह का कोई भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। लेकिन राशिद जी, जहां मैं कहना चाह रहा हूं, एक बात को थोड़ा सीरियसली सुनिए। आप वरिष्ठ पत्रकार है, देखिए आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता, सामाजिक भ्रष्टाचार भी होता है। आजमगढ़ में एक दलित महिला अगर चिल्ला के ये कह रही है, मैं डिबेट को डिरेल हुआ, मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। मैं आपके पॉलिटिकल नैरेटिव पर नहीं चलता, मैं खारिज करता हूं आपका पॉलिटिकल नैरेटिव ना। मैं रिवर फ्रंट घोटाले की बाट कर रहा हूं। मैं कहूंगा लखनऊ, आप कहेंगे आजमगढ़ ना। बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा सतीश जी ना। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस टाइम, दिस वेस्टेज ऑफ टाइम ना। कहीं नहीं होगा, ही नहीं, सब नहीं होगा, नहीं होगा। हटाइए, क्या मतलब है? आप क्या करेंगे? मुद्दा क्या होगा? बीजेपी तय करेगी मुद्दा क्या होगा? जब मैं कह रहा हूं अपनी बात, क्या मैंने किसी दुखती रख पे हाथ रख दिया क्या क्यों नहीं रखने देंगे सतीश जी? आपने मुझे बैठा रखा। घोटाले पर बात हो रही। देखिए सुनिए, आर्थिक भ्रष्टाचार समाज के मन पे प्रहार करता है। सामाजिक भ्रष्टाचार उसके राइट थे, उत्तर पर है। बात सोशल मीडिया पर 1 मिलियन लोग देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो। चलिए एक काम कर लेते हैं, प्रशांत जी से, प्रशांत जी लेकर के ही चलते हैं। प्रशांत जी, शायद हैं कि आर्थिक भ्रष्टाचार करें, ये आप लोग करते हैं, सामाजिक बात दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए अलग से डिबेट बुलाइएगा, तब मैं इस पर जवाब दूंगा। आज का जो विषय है उस पर मैं, आपने कहा खादी की ठसक के विषय में, मैंने कहा कि खादी की ठसक हालांकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं पहनते हैं, लेकिन उन्होंने ठसक दिखाई है, नेतृत्व क्षमता की ठसक दिखाई है। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का राज्य होता था अर्थव्यवस्था में, मैं आपको बता दूं। आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुकी है और अब हमारी प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है। ये महाराज जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वर्किंग पैटर्न है, उसको हमें समझना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो मनोज भाई, अभी शेरो शायरी की बड़ी बात हो रही थी, वो कौन सा शेर है बर्बाद गुलिस्तान करने को, क्या था वो शेर? मतलब मैं चूंकि इतना शायराना नहीं हूँ, वो शेर कौन सा है? हर शाख पे क्या क्या बैठा है अंजामे गुलिस्तान, क्या है वो मनोज भाई? साहित्यिक तौर से बहुत रिच हैं आप, क्या है वो? जी, वो जो शेर है वो दिल्ली की गद्दी से लेकर लखनऊ तक पे बैठे हैं। अरे महाराज एक बार बोलिए तो सही, महाराज बोलिए तो सही, क्योंकि जहां पर अधिशासी, जहां पर अधीक्षण वाले सब मिल करके अगर लूट मचाने लगे, नेता भी लूट मचाने लगे, मैं बताता हूँ मनोज भाई, मैं बताता हूँ, मुझे याद आ गया, मैंने याददाश्त को अपने थोड़ा जोर दिया है, मुझे याद आ गया। बर्बाद गुलिस्तान करने को बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। और जब घोटाले की शाख पे जगह जगह लोग बैठे हुए होते हैं ना, उसके बाद यही बात कही जाती है कि अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। इस बात को मानिए। ये रूप सिंह इतने ज्यादा आपके फेवरेट क्यों थे? रूप सिंह 1 साल तक अधिशासी अभियंता, 1 साल तक अधीक्षण अभियंता यानी सीनियर इंजीनियर भी बने रहे, 1 साल तक बाकी भी पोस्ट उन्हीं के पास में रही, इतने फेवरेट क्यों रूप यादव? निश्चित तौर पे हर सरकार में हर आदमी का कोई ना कोई फेवरेट होता है। फेवरिज्म से नहीं सरकार चलती, फेवरिज्म से सरकार नहीं चलती, किसी का फेवरेट होने से सरकार नहीं चलती। इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल सीधे तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके फेवरेट रूप सिंह रहे। चलिए ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया। प्रशांत भाई, आपने कहा ना कि हर किसी के फेवरेट होते हैं, आप ही ने बोला है। डिबेट समाप्ति की ओर है। राशिद भाई सुनिए, प्रशांत जी में कम इन, प्रशांत जी प्लीज कम इन, प्रशांत जी प्लीज रिबट। मनोज भाई, नहीं, ये आपकी, देखिए आपकी मानसिकता जो है, ठीक है, ये आपकी मानसिकता प्रदर्शित कर रही है। जो इस प्रकार की भाषा आप बोल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आपका नहीं। देखिए, मैं निजी रूप से आप पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता मनोज जी, इसलिए भाषा पर संयम रखिए। मेरा प्रश्न जो है वो आज भी खड़ा हुआ है।
अभी भी खड़ा हुआ, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा प्रश्न ये है कि 8 लाख लैपटॉप कहाँ गए? मेरा प्रश्न ये है कि 43,000 जो मृत व्यक्ति थे उनको जो आपने पेंशन दी वो किसकी जेब में चली गई? मेरा प्रश्न ये है कि 400 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? आप उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए ना। इस रिवर फ्रंट पे प्रश्नों का जवाब दिया, आप बेकार की बात इधर उधर की करते रहते हैं। यहाँ सुनिए, जवाब ले लेते हैं ना, पर बात कीजिए, वरना मनोज भाई को मुझसे शिकायत रह जाएगी। एक बार जवाब ले लेते हैं। मनोज भाई बोले। जो सवाल बीजेपी के हैं ये हम सत्ता में आएंगे इनको जवाब दे देंगे, कि चूंकि कागजात जो है वो सरकार के पास रहते, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं। अच्छा सुनिए, आपने एक बात बोली है, हम सत्ता में आएंगे तो हम जवाब दे देंगे। आपने ये बात बोली है। मेरी बात सुनिए ना मनोज भाई, मेरी बात सुनिए। मनोज भाई मेरी बात सुनिए। मनोज भाई, हाँ मनोज भाई, आपका ये कहना है। प्रशांत जी, मनोज जी, आई एम अ मॉडरेटर, क्या मैं बीच में बोलूं? शुड आई नॉक इन? मेरी बात सुनिए, मैं मॉडरेटर हूं, मुझे बोलने दीजिए एक बार। ओके ठीक है। प्रशांत जी, मनोज भाई, सारी आवाज नीचे कीजिए एक बार, सारी आवाज नीचे कीजिए और मेरा सवाल सुनिए आप। मनोज जी ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। अब मनोज जी मेरा आपसे एक सवाल है, सत्ता में आने के लिए आम आदमी पार्टी का भी आप लोग साथ पकड़ने में लगे हैं। अगर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह कहती है कि राजनीतिक चरित्र जिनका साफ होगा हम उन्हीं के साथ में जाएंगे। अगर कल को आम आदमी पार्टी ये कह देती है कि भैया रिवर फ्रंट घोटाले में आपके कितने लोग आरोपी हैं, फिर क्या जवाब देंगे आप? कैसे आएंगे सत्ता में जिन जिनको साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं आप? हम तो अकेले भी समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी और बहुमत जो आएगा हमारे अकेले की सरकार को, हमारी अकेले की पार्टी को बहुमत आएगा। ये बात आप हंस सकते हैं, आपको अधिकार है हंसने का, उस पर हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये बात जो हमसे आंकड़े मांगे जा रहे हैं, 86 में 56 यादव हो गए। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई अधिकारी अब तक 86 में 56 की लिस्ट लेके टीवी चैनल पे, अब तो सरकार के पास आंकड़े, आयोग आपके अधीन काम करता है, कभी लेके आए दिखाया कि 56 यादव और एसडीएम ऑफ उत्तर प्रदेश? नहीं दिखा पाए ना, क्योंकि आप झूठ खाते हो, झूठ पहनते हो, झूठ ओढ़ते हो और झूठ ही नहाते हो, इसलिए आपके पास कोई तथ्य नहीं, कोई आंकड़े नहीं। हम आंकड़े दिखाएंगे सत्ता में आने के बाद। 19 लाख लैपटॉप बटे हैं। उत्तर प्रदेश की महानता को नीचे मत करिए, 14 लाख का झुंझुना मत बजाया करिए। आपने कहा था हम लैपटॉप बांटेंगे, अभी तक नहीं बांट पाए। कितने लैपटॉप बांटे हैं आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने? अच्छा एक बात बताइए अब्बास जी, आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी को भी देखेंगे, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर आप एसपी को भी देखेंगे, प्रतिद्वंदी के तौर पर बीएसपी को भी देखेंगे। जब समाजवादी पार्टी को सवालों में घेरना होगा, क्या आप लोग के एजेंडा में यानी कांग्रेस के रिवर फ्रंट स्कैम होगा या फिर नहीं? अब्बास जी, मेरा सीधा सा सवाल है। पहली चीज, प्रशांत जी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी। मैं इनसे कहना चाहता हूँ पूर्व सरकार है, उन्होंने अगर मेरा सवाल कुछ और था। यूपी में आपने सबको जेल क्यों नहीं भेज दिया, क्या कार्रवाई करी? पहली बात। दूसरी बात, नितिन गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिनके आगरा पे जो है जिनके यहाँ छापा डला है अभी, वो नितिन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में आपने क्यों लिया ऐसे भ्रष्टाचारी को? तीसरा सवाल है, आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं देता हूँ। कांग्रेस पार्टी कोई भी भ्रष्टाचार पे हमारा 0 टॉलरेंस है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कथनी और है करनी और है। हमारा भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है और कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेगी। यानी अभी ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये जो बहुचर्चित या यूं कहें कि उस सरकार में जो ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट, उसमें स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, ये आप कहना चाहते हैं? अगर स्कैम किया गया है अधिकारियों के द्वारा तो उनके ऊपर, जिसने भी स्कैम किया उसके ऊपर कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए। हमारे ये आग्रह है पार्टी की तरफ से भी और एक नाम। अच्छा मनोज भाई, जगह जगह छापेमारी चल रही है, चलिए ठीक है, बंगाल में, राजस्थान में 1-2 जगह पर छापामारी हुई है, लेकिन 40 से ज़्यादा जगह पर यूपी में भी छापामारी हुई, और छापामारी में क्या क्या रिजल्ट आए इसे भी लेकर के आगे हम बताएंगे। लेकिन बदायूं, गाजियाबाद, मुरादाबाद, ये कहाँ तक इतना नेटवर्क फैला हुआ था और इसे मैनेज किस तरह से किया जाता है? नेटवर्क इतना फैला दो, मैनेज करना है तो लखनऊ से लगाम खींच लेंगे, कैसे हुआ? देखिए, जो भी मैनेज है, जो भी नेटवर्क है, सब यूपी में है। नीरव मोदी की तरह और विजय माल्या की तरह विदेश में थोड़ी नहीं है कि लूट के चले गए, सब यही है। जो दोषी है वो जाएगा जेल, भागा कोई नहीं है।
वो बीजेपी वाले हैं जो भाग गए, जो मोदी थे वो भाग गए। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ। एक लास्ट बात, हम रिवर फ्रंट के बचे हुए काम को सरकार में आने के बाद और बेहतरीन बनाएंगे, और बेहतरीन बनाएंगे, और अब की कोशिश करेंगे कि अब के 3000 करोड़। प्रशांत जी, मैं बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट में हूँ। प्रशांत जी, मैं डिबेट को बिल्कुल कंक्लूड करने वाले हिस्से में हूँ। मुझे ये बताएं कि रिवर फ्रंट घोटाले में बड़ी गिरफ्तारियां कब तक होंगी? अगर वाकई में ये इतना सीरियस है, गिरफ्तारियां कब होंगी? मैं तो सीधे तौर पर ये कहता हूं कि जिन पति पत्नी में पहली गिरफ्तारी वहां पर होनी, घोटाला करे, पत्नी भी जो है L1 के लिए ठेका डाल दें और उसके पति या पत्नी में से किसी एक को ठेका मिल जाए, गिरफ्तारी कब होगी? जल्दी देखने को मिलेगी आपको सब कार्रवाई। जल्दी मतलब कब? में है, अपना काम कानून कर रहा है, कानून काम करेगा, किसी को इस विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या बड़े नेता तक जांच की जद जा रही है या नहीं? सब तक जज जाएगी, जो इन्वॉल्व है सबका मतलब क्या? जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व। प्रशांत भाई, आपको मैं इतना जानता हूं कि डिप्लोमेटिक जी, सतीश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। राशिद जी सुनिए, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल रही, और पिछली 3 बार में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, वो सपा है, वो बीएसपी है, वो आपका बीजेपी है, तीनों की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। और देखिए, हर व्यक्ति अपने ऊपर बात करेगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता आज ना सफाई आरोप लगा सकती है, ना बीजेपी कह सकती है, ना बहुजन समाज पार्टी कह सकती है। जनता को सब बातें मालूम है। और देखिए सुनिए, आप तो अगर ये आरोप लगाना बड़ा आसान चीज है, लेकिन आपने आरोप सिद्ध नहीं किए। मैं यही कह रहा हूँ कि 4.5 साल में आपने जो आरोप लगाए थे, आपको मौका दिया जनता ने कि आप लोगों को जेल में डाल के, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सरकार हो उसको 5 साल का मौका मिलता है। 5 साल में ही आपको सबको काम करने होते हैं, चाहे किसी की भी दल की सरकार हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल में आपको करना चाहिए था। अब यहाँ एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि नथिंग पर्सनल, चाहे वो सतीश प्रकाश जी आपसे और चाहे वो मनोज यादव जी रहें, आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अब्बास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड एक ही बात कहेगा, और बात यह है कि जहां पर एक आम आदमी की गाड़ी कमाई जाएगी, वहां पर सवाल तो बनता है। जहां पर आपने सत्ता चलाई और लूट मचाई, वहां सवाल तो बनता है। जहां जिस जगह मंत्री से लेकर के संतरी तक जांच की जद में आ जाए, सवाल तो बनता है। और जहां पर 1517 करोड़ के प्रोजेक्ट में 400 करोड़ का घोटाला सामने आ जाए, सवाल तो बनता है। ये यूपी का सवाल है, ये उत्तराखंड का सवाल है, ये इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड का सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्ते।